तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। मैं आज वर्ग 10 का एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी का लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो देर न करते हुए मैं चलता हूँ सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मेडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, अथवा मेडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मटर, सेम, चना, सभी। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मटर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिक ऑफ द स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन, आर्पेरिन, लारमार्क और कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे डार्विन। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, अथवा स्त्री में लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है, अथवा निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? एक्स वाई, एक्स एक्स, एक वाई वाई, इनमें सभी। तो एक्स एक्स। मानव का उद्भव स्थान है भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका। तो ये हो जाएंगे अफ्रीका। जीवों की उत्पत्ति में पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? CO2, NO2, O2 और इनमें सभी। तो ये हो गई ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। किस वैज्ञानिक की अनुवंशिका की पिता कहा जाता है? अरस्तु, गेंगर, जॉन मेडल और रॉबर्ट हुक, इनमें से कोई नहीं। तो होगा ग्रिंगर, जॉन मेडल। 7 का है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, नाक और एपेडिक्स। तो एपेडिक्स होगा। 8 नंबर है, कौन सी अवशेषी अंग है? ऊपरीगामी कोलन, बी है अधोगामी कोलन और सी है अपेंडिक्स और डी है अनुप्रस्थ कोलन। तो ये हो जाएगा अपेंडिक्स। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जीनोटाइप, फेनोटाइप, लक्षण प्रारूप, इनमें से कोई नहीं। तो होगा जीनोटाइप। 10 का है, समजात अंग का उदाहरण है? हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। बी नंबर है, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी और डी नंबर है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा लक्षण वंशागत नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ है 4 गो। आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। तो डी ऑप्शन हो गया बाल की प्रकृति। 12 का है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शरीर अभिकल्प उत्तम है? जीवाणु, मकड़ी, मछली, चिंपैंजी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, चिंपैंजी। ये 13 का क्वेश्चन है, मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी युग्म होते हैं? 21, 22, 23 जोड़ी, 46। तो ये हो जाएंगे 23। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी होंगे स्त्री में। अब क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन, बी है रॉबर्ट हुक, सी है JC बोस और डी है ग्रेगर जॉन मेडल। तो डी ऑप्शन हो जाए ग्रेगर जॉन मेडल। आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है DNA अणुओं में, जीव द्रव्य में, तंत्रिका में, मस्तिष्क में। तो हो जाएंगे DNA अणुओं में। 17 के, कीटू, पक्षी और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग। जीन शब्द का प्रस्तावना किसने की थी? वाटसन, मेडल, वेंडेन और कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, प्रोटोकोडार्टा और एनीलिडा। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मोलस्का। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से। तो चिंपैंजी से। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था? लैमार्क, अरस्तु, डार्विन, स्पेंसर। तो ये हो जाएंगे डार्विन।
22 क्वेश्चन है, मेडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, एक संकरा बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इसकी संततः सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के होते थे, परंतु इनमें लगभग आधे बौने थे। इसे कहा जाता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी: TTWW, TTWW, टी बड़ा टी छोटा टी और बड़ा WW, और डी है बड़ा टी छोटा और W बड़ा और W छोटा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, T कैपिटल और T स्मॉल और W जो है ये कैपिटल होगा। ये 23 नंबर का क्वेश्चन है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी, बंदर, गोरिल्ला, गिलहरी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंपैंजी। 24 का क्वेश्चन है, जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? उपचयक, अपचयक, दोनों, कोई नहीं। तो हो जाएंगे अपचयक। 25 के इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? वर्ग, वंश, जगत, गण। तो हो जाएंगे जगत। मेडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया का। मानव युग्मक में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 11 जोड़ी, 24 जोड़ी। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 22 जोड़ी। पुरुष जीन संगठन होता है XX, YY, X और Y। तो ये हो जाएंगे XY। कौन सा महादेश मानव जाति का मूल उद्भव स्थल माना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो अफ्रीका। 30 का है, मेडल के एक संकरण प्रयोग के F1 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के संकर नस्ल के पौधे को किस चिन्ह द्वारा इंगित किया गया है? T, ये कैपिटल है, B है T कैपिटल, T स्मॉल, T ये दोनों स्मॉल है, और D कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे B नंबर, T कैपिटल और T स्मॉल। 31 नंबर का क्वेश्चन है, मेडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे को किस चिन्ह के द्वारा इंगित किया गया है? तो T कैपिटल, बड़ा T और ये कैपिटल T और स्मॉल T। ये C ऑप्शन है, T है, स्मॉल लेटर का है, और D है कोई नहीं। तो ये A नंबर होगा, T जो है कैपिटल का है, कैपिटल लेटर का। ये 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 का कोई, मेडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात कैसा होता है? 1:2:1। B नंबर है 3:1। C नंबर है 9:7 और D है 2:1। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे B, 3:1। 33 का है, जीवों के वर्गीकरण में समान जातियां आपस में मिलकर किस पदक्रम का निर्माण करती है? फाइलम, संघ, कुल और वंश। D हो जाएंगे वंश। ये 33 नंबर का क्वेश्चन। 34 का क्वेश्चन है, DNA प्रकृति के दौरान होने वाली त्रुटियों के कारण उत्पत्ति है। तो विविधता, समरूपता, विविधता और ये क्या है? अनुवंशिकता। तो ये होगा विभिन्नता। 35 का है, जीव अवस्थी होती है साइटोप्लाज्मा में, केंद्रक में, केंद्रिका में, राइबोसोम में। तो ये होगा केंद्रक में। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीव विकास के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करती है? ऑप्शन ए है जीवाश्म विज्ञान, B है तुलनात्मक अंतरिक्ष संरचना, और C है वंशीकरण, D है इनमें से सभी। तो ये हो जाएंगे C नंबर, वंशीकरण। 37 का है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव में पाए जाने वाली व्यक्तिगत विविधता है? त्वचा का रंग, बालों का रंग, शरीर की लंबाई, इनमें सभी। तब ये D ऑप्शन होगा, इनमें सभी। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद, लामाकारवाद, सूक्ष्म विकास और वृहद विकास। ये होगा डार्विनवाद। 39 का है, पृथ्वी पर जीवों में विविधता से हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? विभिन्नता, इनमें क्रमिक एवं निरंतर विकास, अनुवंशिकता, इनमें से सभी। तो ये B नंबर ऑप्शन हो गए, इनमें क्रमिक एवं निरंतर विकास। 40 का क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों का वंशीगत सिद्धांत किसका मत है? डार्विनवाद का, अपेरेनी का, लार्मार्कवाद का, मिलर एवं हेराल्ड यूरे का। तो यह है लामार्कवाद का। 41 के, एक ही प्रजाति के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन, अंतर प्रजनन, बाहरी प्रजनन, इनमें से कोई नहीं। तो अंतः प्रजनन। 42 का है, फिलोसोफिक जूलॉजी
क्यू नामक पुस्तक किसने लिखी गई है? डार्विन द्वारा, लैंडमार्क द्वारा, मिलर द्वारा, वाइसमान द्वारा। तो लामा मार्क द्वारा। 43 का लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किसकी प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है? विभिन्नता, समरूपता, उपरजीविता, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा उत्तरजीविता। 44 नंबर का क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है ए फेनोटाइप, बी है प्रभावी गुण, सी है अप्रभावी गुण, डी है जीनोटाइप या जीन प्ररूप। तो ये हो जाएंगे जीनोटाइप। 45 नंबर का क्वेश्चन है, किसी प्रजाति विशेष के एक आबादी में स्थिति समस्त जीन को कहते हैं? जीन कोश, जीन बारंबारता, जीन आवृत्ति, जीन प्रवाह। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जीन कोश। 46 क्वेश्चन नंबर है, जीवों के परिसंरक्षित अवशेष को क्या कहते हैं? डायनासोर, समस्थानिक, जीवाश्म, केरूस्की। तो केरूस्की। 47 का, जब एक से अधिक उप प्रजातियाँ उत्पन्न हो तो इसे कहते हैं? उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, जाति उद्भव, इनमें से सभी। तो यह उत्परिवर्तन। 48 नंबर का क्वेश्चन है, 48 का है, जीन की बारंबारता में निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है आनुवंशिकी, बी है जैव विकास, सी है आनुवंशिक विचलन और डी है सूक्ष्म विकास। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी आनुवंशिक विचलन। 49 का है, नर ड्रोसोफिला मेलानोसेटर में क्रोमोसोम का संख्या कितनी होती है? 6 ऑटोसोम प्लस XY, बी 6 ऑटोसोम प्लस XX, सी है 22 ऑटोसोम प्लस XY और डी है 22 ऑटोसोम प्लस XX। तो ये हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन 6 ऑटोसोम प्लस XY। 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 का क्वेश्चन है, कायिक विविधता होती है आनुवंशिक, बी है उपर्जित, सी है ए तथा बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी उपार्जित। ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं। 50 अब 51 नंबर क्वेश्चन है, जाति उद्भवन के निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो यह अंतःप्रजनन, आनुवंशिक विचलन, बी है, सी है प्राकृतिक चुनाव और डी है सभी। तो ये सी नंबर हो जाएंगे प्राकृतिक चुनाव। 52 का, एक नई उपजाति के विकास को कहते हैं? सूक्ष्म विकास, जाति विकास, जाति उद्भवन, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 53 नंबर का क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाती है? तो ए जनन, बी लैंगिक जनन, सी है अलैंगिक जनन और डी है वृद्धि। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनन। 54 का है, इनमें से सभी जीवों में वंशानुगत गुणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करते हैं? लिंग, ऑटोसोम और सी है जीन और डी है न्यूक्लियस। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जीन। 55 का, ऐसी विविधता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के वंशगत होती है उन्हें कहते हैं? कायिकी विभिन्नता, जनानिकी विभिन्नता, आनुवंशिक विभिन्नता और डी है ऑप्शन बी एवं सी दोनों। तो हो जाएंगे डी ऑप्शन बी एवं सी दोनों। 56 के हैं, निम्नलिखित में दिए गए जंतुओं में किससे मानव के 99% जीन एक दूसरे से मिलते हैं? ड्रोसोफिला, क्रोमेगानन, मैन और चिंपैंजी, इनमें से कोई नहीं। था चिंपैंजी से मिलते हैं। उपार्जित लक्षण वंशगत नहीं होते हैं, इनमें निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? वाइसमान, डार्विन, हेल्डेन, सिडले फॉक्स। तो होगा वाइसमान। 58 नंबर का क्वेश्चन है, जीवों के मूल पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण को क्या कहते हैं? विभिन्नता, आनुवंशिकता, जैव विकास, क्रमिक विकास। तो होगा आनुवंशिकता। 59 का है, मेडल ने अपने वर्ण संकरण प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का चयन किया था? ऑप्शन है ए आर्जीमोन मैक्सिकाना, बी है लेथाइरस ओटोरेट्स और सी है पीसम स्टाइवम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी पीसम
स्टाइवम। 60 का है मानव एवं ड्रोसोफिला में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के आधार पर लिंग निर्धारण होता है? हेटेरोगैमेसिस का सिद्धांत, बी है जीनी संतुलन का सिद्धांत, सी है वातावरण का सिद्धांत और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, हेटेरोगैमेसिस का सिद्धांत। अब 61 नंबर का क्वेश्चन है, जीवों के डीएनए अनुक्रम में के संतुलनात्मक अध्ययन से उनके पूर्वजों की खोज को क्या कहते हैं? जातिवृत्त, आणविक जातिवृत्त और जाति उद्भव और जीवाश्म। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, आणविक जातिवृत्ति। जैव विकास की व्याख्या के संबंध में किस वाद को सर्वप्रथम वैज्ञानिक मान्यता मिली थी? डार्विनवाद, लामार्कवाद और सी है लामार्कवाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, डार्विनवाद। 63 का है, लामार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था उन्हें कहते थे? सिडने पॉक्स, बी है वाई समान, सी है आपेरिन और डी है हेल्डेन। तो ऑप्शन नंबर बी होंगे वाई समान। 64 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शब्द के जनन से उत्पन्न संतानों के विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक प्रबंधन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, लैंगिक जनन। ये 64 को क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, वैसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के समान होते हुए भी कार्यों के असमानता दर्शाती है उन्हें क्या कहते हैं? मूल संरचना, समजात अंग, सी है अवशेषी अंग, डी है असमजात संघ। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही। 66 के जनकों से उनकी संतानों के पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संरचना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता, विविधता, आनुवंशिक पुनर्योग और सी है डी है जीन प्रारूप। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता। 67 के मेडल के द्विगुण संकरण प्रयोग के द्वारा F2 पीढ़ी की प्राप्ति लंबे समय एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूप अनुपात है 1:2:1, बी है 9:3:3:1 और सी है 7:1:1:7 और डी है 9:7। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, 9:3:3:1। 68 का है, किसी व्यक्ति विशेष के पूर्वजों का मूल निवास जानने हेतु निम्नलिखित में किसके बारे में अध्ययन करने की ज्ञात होगा? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, बी है वाई गुणसूत्र और सी है रक्त नमूने का विश्लेषण, डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, इनमें सभी। 69 का है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जेनेटिक्स और बी है क्रम विकास और सी है इकोलॉजी और डी है भ्रूण विज्ञान। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, जेनेटिक्स। 70 का है, वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होती हैं परंतु वे एक ही प्रकार का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? समाजात अंग, अवशेष अंग, असमजात अंग, लुप्त अंग। तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, असमजात अंग। 71 का है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में अपचायक वातावरण में एमिनो अम्ल जैसे अकार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया था? वाटसन एवं क्रिक, बी है हेरोल्ड यूरे एवं स्टैनले मिलर और सी है जैकब एवं मोनाल्ड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा बी, हेरोल्ड यूरे एवं स्टैनले मिलर। 72 नंबर का क्वेश्चन है, वातावरण के प्रभाव भोजन के प्रकार उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं कहलाती है? कायिक विभिन्नताएं, जनिक विभिन्नताएं, सी है आनुवंशिक विभिन्नताएं, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कायिक विभिन्नताएं।
73 का है पादप जगत के पुष्पित पौधे का यह रूप किस प्रकार विकसित हुआ है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत मिलता है। जैव विकास, बी है अनुवंशिक, सी है सूक्ष्म विकास, डी है अनुवंशिक विचलन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे जैव विकास। 74 का है संकर नस्ल की पीढ़ी में दोनों विपरीत गुणों वाले लक्षण साथ साथ होते हैं, लेकिन अगली पीढ़ी में ये अलग अलग हो जाते हैं। यह निष्कर्ष कहलाता है मेडल का प्रथम नियम, गेमेट के शुद्धता का नियम, पृथक का नियम और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इनमें से सभी। 75 का है प्राकृतिक योगात्मक तथा अनुकूलन विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता जीवों को नष्ट कर देती है। यह किसका मत है। तो यहाँ ऑप्शन है हेल्डेन का, बी है डार्विन का और सी है लामार्क का और यह है वाइसमान का। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी डार्विन का। 76 का यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली अस्पष्ट समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा दूसरा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ। लक्षण ए, लक्षण बी, सी ऑप्शन है दोनों लक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी दोनों लक्षण। देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्किप नहीं कीजिए। स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे। कोर्स बोर्ड परीक्षा में यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आप क्या जवाब देंगे। इसलिए अभी समय है और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। 77 नंबर का क्वेश्चन है नई प्रजाति मूल जाति से हमेशा उन्नत होती है। बी नंबर हमेशा उन्नत नहीं होती है, सी उन्नत होती है और अप्रगतिशील होती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये अब ऑप्शन होगा बी हमेशा उन्नत नहीं होती है। ये 78 का क्वेश्चन है जाति उद्भव की संभावना किस में नहीं होती है। तो ऑप्शन है एक लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में, बी है अलैंगिक जीवों द्वारा उत्पन्न जीवों में, सी है स्वपरागन द्वारा उत्पन्न पौधों में और ऑप्शन डी है बी तथा सी दोनों। तो ऑप्शन हो जाएंगे डी बी तथा सी दोनों। 79 का है पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कब हुई थी। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले, बी है लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले और सी है लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले। 80 नंबर का क्वेश्चन है आर्किटियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत तथा उंगलियों में नख थे और सी है इनमें डैने तथा पर या पंख विद्यमान थे और डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी होंगे इनमें से सभी। आर्कियोप्टेरिक्स नामक जीवाश्म में रेप्टिलिया एवं एवीज दोनों के गुण पाए जाते हैं। रेप्टिलिया एवं एम्फीबिया के गुण पाए जाते हैं। सी है सरीसृप एवं उभयचर के गुण पाए जाते हैं। डी है पक्षियों एवं स्तनधारियों दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए रेप्टिलिया एवं एवीज दोनों के गुण पाए जाते हैं। 82 का है किसी जीव की आयु का निर्धारण किया जाता है। पृथ्वी के चट्टानों की गहराई से, बी है रेडियो कार्बन काल निर्धारण से और सी है जीवाश्म के अध्ययन से और डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रेडियो कार्बन काल निर्धारण से। 83 के है इनमें कौन जीवाश्म की आयु की गणना की आधुनिक विधि नहीं है। नंबर ए रेडियो कार्बन काल निर्धारण, बी है समस्थानिक अनुपात के अध्ययन द्वारा, सी है समान गुणों वाले एवं अन्य जीवों की आयु द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी समान गुणों वाले अन्य जीवों के आयु द्वारा। 84 नंबर का क्वेश्चन है जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। डीएनए के प्रतिलिपिकरण के कारण, बी है उत्परिवर्तन के कारण, डी है आनुवंशिक
पुनर्योरोग के कारण, और डी है इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, है ना, इनमें से सभी कारण। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।